गुड मॉर्निंग। तो 3 दिन का हमारा ये रणथंभौर का जो पूरा सफ़र था अब बिल्कुल अपने लास्ट उस पे आ गया है, लास्ट पड़ाव पे। ये रूम जिसको हमने फुल अपने घर की तरह बना लिया था एकदम, अब इसको बाय बोलने का टाइम आ गया है। टाइगर सफारी, टाइगर तो नहीं दिखा हम लोग को, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पर मुझे चीता दिख गया। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोग का। गाइड बहुत अच्छा मिला था। फिर हम लोग कल फोर्ट में गए थे। फोर्ट तो मेस्मराइजिंग बहुत बढ़िया था, मतलब बहुत अच्छा लगा। वहाँ की चीज़ें जान के बहुत अच्छा लगा। खैर, नीतू फाइनली अपना टचअप दे रही है उधर, और अब बस थोड़ा सा देर और हम लोग इसको चेकआउट करेंगे और फिर हम लोग कार में मिलेंगे। फाइनली जो चेकआउट फॉर्मेलिटीज़ थी हमने कंप्लीट कर लिया एंड वी आर बैक इन द कार। वापसी निकल रहे हैं हम लोग अब। बस अब यहाँ से करीब 370 किलोमीटर। गूगल मैप करीब 5:30 बजे का दिखा रहा है टाइम घर रीच होने का। लेट्स सी, मोर और लेस 1 घंटा प्लस माइनस और हम लोग घर पहुँच जाएंगे। चाय पीते रुकते रुकाते खाना तो खाएंगे ही एक जगह हम लोग ज़रूर कहीं पे, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट किया हुआ है। मस्त रहा यहाँ पे। कहीं भी अगर आप अच्छा समय निकालें ना और जब वापस लौटते हैं तो दोनों चीज़ें बड़ा मिक्स सी फीलिंग होती है। एक तो इतना अच्छा समय निकाले, अच्छा टाइम हुआ, और फिर अब वापस जा रहे हैं। बट जो है सो है, जो ज़रूरी है सो ज़रूरी है। तो अब इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। अम्बे माँ की जय। अभी हम लोग बिल्कुल रिसोर्ट से निकले हैं और सामने जो NS दिख रहा है, अगर यहाँ से लेफ़्ट लेंगे तो जोन 1 to 5 लेफ़्ट में आता है, और फिर अगर राइट ले लेंगे तो जोन 6 to 10 आता है। टाइगर सीइंग का जो मैक्सिमम चांस जो बनता है वो 1 to 5 में बनता है। इनफैक्ट कल जोन 1 में जो मेन रोड है जिसपे नॉर्मल गाड़ियाँ चलती हैं, जो रोड है, हाँ, टाइगरस कल एक वहाँ नीचे आ गई थी बिल्कुल, और बिल्कुल रोड पे थी। फिर बाद में रेंजर ऑफिसर ने उसको वापस अंदर जंगल में किया। तो जोन 1 to 5 बेस्ट है अगर कर रहे हैं, बट ये है कि उसको लेने के लिए कम से कम 3 से 4 महीना पहले बुकिंग करना पड़ता है। अदरवाइज फिर जोन 6 to 10 में मिलता है। वहाँ पे लेपर्ड वगैरह हैं, बट टाइगर्स का चांस बहुत कम है। ऑल्दो देखो, ओवरऑल चांसेस टाइगर का कहीं भी कोई 100% श्योरिटी कोई नहीं देता है। तो इट ऑल डिपेंड अपॉन लक, बट डिपेंड्स कि कहाँ ज़्यादा चांसेस मिलता है। हम लोग अब वापसी के लिए निकल रहे हैं, तो हम लोग अब अपने आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट लेते ही अगर जो सामने में ये बहुत सारी गाड़ियों की पार्किंग दिख रही होगी, यहीं से जो है जीप मिलती है। यहीं पे अपनी गाड़ी पार्क करिए यहाँ पे, और ये मैं और थोड़ा जूम कर दूँ, यहाँ पे गाड़ी पार्क करिए, और उसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ से जीप मिल जाती है, प्राइवेट और शेयरिंग पे भी। प्राइवेट अगर शेयरिंग में जीप लेंगे तो करीब 20 या 25 रुपये पर सीट मिलता है, और एक जीप में वो लोग करीब 8 लोग को बैठाते हैं। और अगर आप पूरी एक जीप बुक करते हैं तो फिर वो 250 मिलता है जाने के लिए फोर्ट पे, और 250 वापस आने के लिए। तो फोर्ट के लिए यहीं पे गाड़ी पार्क करिए और यहीं से मस्त चले जाइए। फोर्ट के ऊपर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं, वहाँ पैदल ही जाना है। हाँ, फोर्ट के ऊपर तो खैर गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं जाती हैं। और वो जो फोर्ट तक पहुँचने का भी रास्ता है, वहाँ पे कोई प्राइवेट व्हीकल अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट RJ25 के, जिनका नंबर RJ25 रजिस्टर होता है, वो वहाँ अलाउड है। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी गाड़ी वहाँ नहीं जाती है। अगर सबको है तो यहीं पार्क करना होगा और यहाँ से जीप लेना होता है। करीब 25 मिनट का ड्राइव, और फाइनली हम लोग कनेक्ट करने के लिए आ गए हैं मुंबई एक्सप्रेसवे को। ये टोल मेरे ख्याल से कनेक्टिंग टोल है, यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा। लेट्स सी, कोई है भाई साहब? अच्छा, मैडम है। तो ऊपर देखो चिड़िया, स्टॉप के ऊपर गौरैया। ग्रेट। बस तो सामने में ये दिख रहा है मुंबई एक्सप्रेसवे, और हम लोग इसको कनेक्ट करने वाले हैं। यहाँ से जो अपना डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 348, और रीचिंग टाइम जो एक्सपेक्टेड का अभी भी 5:30 का ही है। तो दिस इज़ गुड। चलो फिर इसको कनेक्ट करते हैं। फाइनली वी आर ऑन दी मुंबई एक्सप्रेसवे। हमने कनेक्ट कर लिया इसको। फुल स्टेबल, 4 लेन, टॉप क्वालिटी, हर चीज़ बेहतरीन। स्पीड लिमिट 120 की, हम लोग चल रहे हैं 100 पे, बट स्पीड लिमिट 120 की। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप एक्सप्रेसवे पे चलते हैं, दैट यू शुड हैव राइट प्रेशर इन द टायर। क्योंकि जब आप 120 पे 100 पे चलते हैं तो आपके टायर बहुत जल्दी गर्म होती है, खासकर इस वेदर में जब हम लोग चल रहे हैं जून में।
पीछे अभी एक गाड़ी था जिसका टायर ब्लास्ट हुआ। ठीक है, वो सेफ थे सब कुछ, बट डेट इज़ वन थिंग, वो एक चीज़ है कि जो कि चेक करना चाहिए, या फिर आपके कार में TPMS हो। एनीवेज, तो मज़ा आ रहा है, सब कुछ बेहतर। मुंबई एक्सप्रेसवे में जो सीन है, वो सीनरी जो सामने आते हैं, वो बहुत मज़ा आता है उनको देखने में। अच्छा ये बताइए, आपने TPMS का नाम लिया, ये क्या है? TPMS है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अच्छा, जैसे अपने का लगाना चाहिए। हाँ, ये सबको ही लगाना चाहिए। और आज के टाइम में तो जिस तरह से एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, ये लगभग बहुत सारी गाड़ियों में तो मतलब कंपनी मेड ही आता है, और जिनमें नहीं है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली चीज़ नहीं है, ये सबको लगाना चाहिए। सामने में अपना अरावली हिल्स दिखने लगा है। ये जो रोड है और बगल के जो ये इसको बहुत मस्त बनाता है इस रोड को। हम लोग करीब चल लिए 60 किलोमीटर अपने मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और हमारे साथ में चल रहा है ये अरावली हिल्स। और इसको ध्यान से देखिए तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा दानव, बड़ा सा मानव लेटा हुआ है। ये दुनिया का सबसे पुराना पहाड़ है, दुनिया का। इसके बाद कौन सा है दीप? पता नहीं, रॉकी है शायद। रॉकी माउंटेन्स के बाद है ना? हाँ। मस्त है। तो ये अरावली इसके साथ साथ, ये हमारे साथ चल रहा है, हम इसके साथ चल रहे हैं। ट्रैफिक एकदम मिनिमम पे है, कोई थोड़े से ये ट्रक्स वगैरह यहाँ वहाँ रुके हुए हैं, अदरवाइज ट्रैफिक बहुत कम है। एक वो दूर आगे कार जा रही है और मेरे पीछे कोई है ही नहीं। टेम्परेचर लगभग 38 है, तो बाहर में गर्मी ज़बरदस्त है। अभी तक 60 किलोमीटर में करीब 2 रेस्ट एरिया आ गए हैं। एक तो बिल्कुल जब स्टार्ट हमने किया था, बिल्कुल उसके 5-7 किलोमीटर के बाद ही आ गया था, वहाँ पेट्रोल पंप भी था। और दूसरा मेरे ख्याल से अभी आने वाला है 2 या 3 किलोमीटर के बाद। दिल्ली रहता है 299, जयपुर 123। हम लोग हैं अभी 241 किलोमीटर डाउन मुंबई एक्सप्रेसवे पे, और ये पहाड़ के ऊपर एक बड़ा सुंदर सा मंदिर दिख रहा है हम लोग को। नहीं पता ये इस मंदिर का नाम क्या है, क्या डिटेल है, तो अगर किसी को पता हो तो वो ज़रूर बताए कमेंट करके। ये अच्छा, बहुत सुंदर है। पर एक चीज़ है कि राजस्थान में किसी भी पहाड़ पे चलिए तो ऊपर में एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्योंकि रजवाड़ा यहाँ बहुत पुराना रहा है। यहाँ पे रजवाड़ों का शहर है ये पूरा जो राजस्थान ही है जो है, और उनकी झलक हर जगह दिखती है। और उनकी झलक हर जगह दिखती है, हर पहाड़ के ऊपर बिल्कुल। कुछ न कुछ, कहीं वॉच टावर बने हुए हैं, कहीं किले बने हुए हैं, और सब गजब का हिस्ट्री अपने में लपेटे हुए हैं। कल ही हम लोग गए थे रणथंबोर फोर्ट, वहाँ जाके एक बड़ी अजीब सी फीलिंग थी, मतलब कितना बेहतरीन बना हुआ है। और उस समय की सोच को भाई सैल्यूट है, बिल्कुल, हाँ, कितना दूर का सोच था उनका, बिल्कुल। करीब 182 किलोमीटर डाउन द लाइन चलने पे यहाँ से जयपुर का कट है। तो ये है कि मुंबई एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो है दिल्ली जयपुर, जो कि पहले एवरेज 5 घंटा 5.5 घंटा लगता था, अब वो घट के लगभग ऐसे ही 2-2.5 घंटा में आराम से आदमी जयपुर कनेक्ट कर सकता है। अगर किसी को वीकेंड जयपुर पे निकालना हो तो अब वो भी बड़ा इजी हो गया है। सुबह निकलिए और दोपहर तक, सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलिए और लंच के टाइम में आप जयपुर पे रहेंगे।
खैर दोपहर का करीब बज रहा है अभी 2 और धीरे धीरे अब लंच के लिए एपेटाइट टाइट हो रहा है अपना। आन्या सो रही है, नीतू जाग गई है अभी और मैं सोता ही नहीं, और दीप सोते ही नहीं है और पापा सो सकते नहीं है। मैं सो सकता नहीं हूँ, ये भी सही है। तो देखते हैं अगला कोई रेस्ट एरिया आता है तो रुकते हैं वहाँ पे लंच के लिए। ओके तो लंच टाइम। फर्स्ट क्लास नीतू का कचौड़ी, सत्तू भरा हुआ, सॉस, फल में है खीरा और आम। आम भी है। तो ये बेहतर है ना। हाँ, कहीं पर हवा से आम गिर गया हो पेड़ से तो हमने ले लिया। रिसोर्ट में बहुत सारे आम के पेड़ थे और उनमें आम लगा भी हुआ था, तो हम लोगों ने खूब ढेर सारा आम तोड़ा वहाँ पे। और फर्स्ट क्लास आम एकदम बढ़िया, कार्बाइड फ्री। पापा हाँ जी बेटा। तोड़ा कि हवा से गिरा? हाँ तोड़ा भी और हवा से गिरा भी, ठीक है, करेक्शन। बस तो अब यहाँ से घर रह गया है 181 और करीब 5.5 ही अभी तक का ETA है। हम लोग बेहतरीन चल रहे हैं। एक्सप्रेसवे में पार्किंग करना मना है। करीब 2 किलोमीटर और फिर हम लोग अब एग्जिट लेंगे मुंबई एक्सप्रेसवे से। अभी आने वाला है पलवल और कुंडली का कट, उसको हम लोग लेके फिर DND KMP को कनेक्ट करेंगे और वहाँ से हम लोग फिर फरीदाबाद आउटर होते हुए और नोएडा को करते हुए हम लोग अपने गाज़ियाबाद पहुँचेंगे। तो यहाँ तक का तो डिस्टेंस अपना बहुत मस्त रहा और अब आगे भी ठीक ही रहेगा। थोड़ा सा जाम मिलेगा क्योंकि अब तो ऑफिस आवर भी, ऑफिस का भी जो एंड टाइम होता है वो स्टार्ट होने लगेगा, तो थोड़ा सा जाम मिलेगा, बट ठीक है। इतना मौज मस्ती के बाद इतना जाम चलता है। हम लोग वहाँ से एग्ज़िट ले लिए और यही बेस्ट वे है, रूट है अगर किसी को गाज़ियाबाद नोएडा जाना हो तो ये बेस्ट है। अदरवाइज़ अगर आप सीधे चले गए तो फिर आपको गुड़गांव और गुड़गांव के बाद दिल्ली, और गुड़गांव का जाम तो वैसे ही फेमस है। तो अगर थोड़ा सा ये मतलब ये वाला रूट पे ये है कि आपको थोड़ा सा जाम कम मिलेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस इसमें ज़्यादा पड़ता है, पर इसमें यह है कि जाम ट्रैफिक ही कम होता है क्योंकि गुड़गांव में शाम का ट्रैफिक बहुत हैवी होता है। अब यहाँ से नोएडा है 66, दिल्ली 64 और फरीदाबाद 34। तो बस थोड़ा देर और फरीदाबाद से हम लोग आगे निकल जाएंगे दिल्ली होके। दिल्ली भी नहीं जाएंगे हम लोग, नोएडा होके और शायद निकल जाएंगे गाज़ियाबाद के लिए। ये अपना DND KMP एक्सप्रेसवे भी किसी से कम नहीं है मुंबई एक्सप्रेसवे से। नहीं कैसे वो डायलॉग है, हमारे छोरियों छोरों से कम है के वैसे ही मतलब ये भी मस्त बना हुआ है एकदम। 100 का स्पीड लिमिट है, गूगल मैप लेकिन 90 दिखाता है और थोड़ा सा उससे छोटा है, बट ठीक है, बढ़िया बना हुआ है, मस्त इंजॉय छोड़ रहा ड्राइव का। फाइनली हम लोग आ गए कालिंदी कुंज। ये रहा कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन और हम लोग हैं इसके ट्रैफिक जाम में एज़ यूजुअल जो यहाँ पे कॉमन है। हमने इस बार पूरे ट्रिप पे 706 किलोमीटर गाड़ी चलाई और जो एवरेज निकल के आया अपनी कार का वो 18.3। तो और अभी थोड़ा सा डिले हो गया वरना जाम की वजह से, वरना मैं देख रहा था एवरेज जो है लगभग 19 का एवरेज निकल रहा था। तो ठीक है, बढ़िया एवरेज निकला है। बस अब ये जाम से निकल जाए। होता क्या है कि इतने लॉन्ग रूट के आने के बाद और इतना मस्त रूट के बाद ये जाम ना बड़ा ऐसा हेवी और बोरिंग सा लगने लगता है। अच्छा ग्रीन हो गया क्या? ग्रीन बस ग्रीन हुआ है। रेड लाइट, मेरे ख्याल से एक रेड लाइट और लगेगा शायद, या फिर निकल जाएंगे हम लोग। फाइनली करीब 3 दिन के बाद हम लोग घर वापस आ गए। हम लोग आ गए थे करीब शाम को 5:30 बजे। हाँ, आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट और फिर अब डेली के शेड्यूल में लग गए। बट एनीवेज ये ट्रिप अच्छा रहा, छोटा सा ट्रिप रहा बट इट वाज गुड। वैसे तो ये ट्रिप 2 दिन का भी हो सकता था अगर कोई सैटरडे को जाए और सुबह निकल जाए अर्ली मॉर्निंग। वह मुश्किल 4 घंटे का रास्ता है, तो आप दोपहर तक आराम से पहुंच सकते हैं। थोड़ा देर रेस्ट करिए। पहला दिन जो है आप सैटरडे के दिन आप चल जाइए रणथंभौर फोर्ट पे, और फिर अगले दिन सुबह में आप सफारी करिए और फिर संडे को आप चेकआउट करिए। ये एक छोटा सा प्लान बन सकता है। थोड़ा सा हसल बसल ज़्यादा रहेगा, अदरवाइज इट कैन बी पॉसिबल।
बट क्योंकि हमारे साथ बच्चे थे और हमको इतना हसल वसल नहीं चाहिए था, तो हमने अपना इसको 2 दिन का बना लिया था। तो ऐसे भी सही है, वैसे भी सही है, इसमें कोई ऐसा कंपैरिजन नहीं है। सफारी में हम लोग को टाइगर नहीं दिखा। उसका एक मेजर रीज़न ये था कि हम लोग को जो जोन मिला था उसमें वैसे भी टाइगर्स कम होते हैं। जोन 1 to 5 में मेजर टाइगर होते हैं, जो का चांस होता है। टाइगर तो खैर सब जगह ही घूमते रहते हैं, मेजर चांस 1 to 5 में रहता है। और 1 to 5 अगर आपको जोन चाहिए तो कम से कम 3 से 5 महीना पहले आपको सफारी की बुकिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो मुश्किल है। जिस तरह का क्राउड वहाँ पहुँचता है वो मुश्किल है आपको वो जोन मिलना। फिर वो आपको 6, 7, 8, 9, 10 बफर ऐसे जोन मिलते हैं, और उसमें साइट सीइंग का चांस वैसे भी बहुत कम रहता है। तो ये एक अपडेट था सफारी का। तो मे बी हम लोग जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे थोड़ा सा पहले से करके जाएंगे, ताकि जोन 1, 2 ये सब मिले तो बेहतर रहेगा। दूसरा फोर्ट बहुत मस्त है, एक बार लिटरली वहाँ जाने लायक है, और थोड़ा टाइम लेके जाने लायक है। और एक और चीज़ कि फोर्ट ऐसे जो लोकल बताते हैं कि 4 बजे तक एंट्री बंद हो जाएगी, पर ऐसा एंट्री बंद होती नहीं है। एंट्री बंद होती है करीब शाम को 5, 5:30 बजे तक, और एक बार आप ऊपर चले गए तो फिर आप घूम के वापस आइए, कोई ऐसी जल्दीबाजी नहीं रहती है। दूसरा, गाइड कर सकते हैं। गाइड बहुत कुछ ऐसा बताते हैं जो कि मुश्किल है खुद से जानने में आपको समय लगता है। गाइड आपको अच्छा बताते हैं, और गाइड बहुत कॉस्टली भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा नेगोशिएट गाइड्स के साथ करें तो 300 से 500 के अंदर में एक अच्छा गाइड मिल जाता है वहाँ पे। तो खैर रिसॉर्ट हम लोग का पगमार्क अच्छा रहा, अच्छा रिसॉर्ट था, क्योंकि वहाँ पे टीवी नहीं था, इंटरनेट कनेक्शन बहुत वीक था, तो हम लोगों ने एंजॉय खूब किया। तो खैर अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी तो खैर रात का करीब 11:30 बज रहा है, बट ऑल टुगेदर ये हम लोग का अच्छा रहा ट्रिप। अब फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगले ट्रिप में। अंटिल देन बाय, गुड नाइट।